अत्यधिक धूप में रघु अपने सूखे खेत में काम करता है। फटी हुई धरती सूखे की गंभीरता का प्रमाण है। उनके थके हुए हाथ थकी हुई दृढ़ता से हिलते हैं। प्रत्येक गति राहत के लिए एक प्रार्थना है। रघु का बेटा चिल्लाता है। उसकी आवाज भूख से भरी हुई है। पिताजी, मुझे भूख लगी है। रघु रुक जाता है। उसकी निगाहें प्यार और दुख से भरी हुई हैं, क्योंकि वह अपने बच्चे को देखता है। अटल निश्चय के साथ रघु आशा का वादा करते हैं। बेटा, कल फसलें उगेंगी, फिर हम सब पेट भर खाएंगे। वह खाली आकाश की ओर देखता है। उसके चेहरे पर बारिश के लिए एक मौन प्रार्थना अंकित है। अपने विनम्र घर की धुंधली रोशनी में रघु की पत्नी वोन तकिए के खिलाफ पीली और कमजोर पड़ी है। रघु उसके बगल में बैठता है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह धीरे से उसकी देखभाल करता है। कमरा विरल रूप से सुसज्जित है। खालीपन निराशा की स्पष्ट भावना को बढ़ाता है। खाली अलमारियां उनकी भूख के मूक गवाह के रूप में खड़ी हैं। एक कठोर अनुस्मारक की खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रघु की आंखों में आंसू जमा हो जाते हैं, जो उनके डर और बेबसी को दर्शाते हैं। मुस्कुराने की कोशिश करते हुए रघु झुकता है। उसकी आवाज बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ एक कोमल वादा है। चिंता मत करो, मैं कल कुछ लाऊंगा। कड़ी धूप में रघु खेत में अथक परिश्रम करता है। उसका कमजोर शरीर हर गति के साथ तनावग्रस्त हो जाता है। ग्रामीण भारी मन से देखते हैं। उनके चेहरे रघु के संघर्ष को देखकर दया से भर जाते हैं। एक ग्रामीण चिल्लाता है। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। रघु, अब रुक जाओ, तुम ठीक नहीं हो। रघु का विद्रोही जवाब हवा में गूंजता है, जो निराशा से प्रेरित है। मैं अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकता। मैदान में रघु अभी भी लेटा है। उसका शरीर धरती के साथ मिल रहा है। उसका हाथ मिट्टी से भरी मुट्ठी को पकड़े हुए है, जो भूमि से अंतिम जुड़ाव है। डूबता सूरज आकाश को आग की लपटों में नहलाता है, जिससे खेत में लंबी छायाएं पड़ती हैं। एक फुसफुसाहट उसके होंठों से निकलती है। हवा में एक लालसा बहती है। बारिश। उसकी आंखें फड़फड़ाती हैं, फिर बंद हो जाती हैं। उसके चेहरे पर एक अंतिम रूप से मुहर लग जाती है। अंतिम प्रकाश के फीका पड़ने पर शांति छा जाती है, जिससे रघु पृथ्वी से लिपट जाता है।